कोई यूट्यूबर है वीडियो बना रहे हैं कि एक गलत काम कर रहे हैं, किसी हत्यारे को बचाने के लिए वो खड़े हैं। वो कौन है भैया? ये प्रधान जी खुद ही बताएंगे। भैया कौन है आप बताइए। ग्लोबल भारत वाले हैं जो कि यूट्यूबर हैं, वो नाजायज़ तरीके से फर्जी हमारा जो है रिकॉर्ड, इसमें नाजायज़ मतलब कोई मतलब नहीं है, वो रिकॉर्ड बता रहे हैं। यहाँ हम लोग न्याय के लिए लड़ रहे हैं, न्याय दिलाने के लिए शासन प्रशासन से, कि हम लोग जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग पाछे कदम नहीं हटाएंगे। और यूट्यूबर जो है हमारे खिलाफ, हमारे मुकदमे के विषय में, इस मामले से कोई ताल्लुक है नहीं, ना तो कोई मतलब है उसको। खुद हमारे जो मीडिया वाले हैं, पत्रकार लोग हैं, और सब लगे हुए हैं कि न्याय मिले। और वो पता नहीं कैसा यूट्यूबर है कि हमारे ही खिलाफ थोड़ा निकाल रहा है। थोड़ी माइक ऊपर जो ये निकाला गया है, क्या इसमें सच्चाई है या फिर नहीं? सच्चाई नहीं है। जो राजकुमार बाहर है और लाल मोहन बाहर है, शशांक बाहर है, वो सब का वो कुछ थोड़ा दोस्ती है उसका, जो यूट्यूबर है उसका संबंध है। के ऊपर क्या है क्या नहीं है हम वो नहीं जानते, लेकिन ये सब इस समय में बताना क्या मीडिया को शोभा देता है? नहीं। इस केस से मेरा बेटा मार दिया गया यहीं, और ये असहाय आदमी की मदद कर रहे हैं, तो ये बताना, उस मुकदमे को इसमें लगाना, ये कहाँ का न्याय है? और उस मीडिया कर्मी को शर्म नहीं आती है? आज अगर उसके साथ हुआ होता तो ऐसी चीजें बनाता वो? नहीं, बिल्कुल। एक एक सेकंड में मर रहा हूँ बेटे के गम में, और यहाँ अफवाहें फैल रही हैं। आपकी मदद के लिए कौन कौन सामने आया अभी? हमारी मदद के लिए पूरा गांव मेरे साथ है, प्रधान जी हैं साथ में। अगर आज मैं गलत होता तो इतने लोग मेरे साथ में ना होते। मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ दे दिया, उसके बाद भी रंजिश की वजह से माइंड सेट करके, प्री प्लान करके मेरे बेटे को मारा गया। मैंने आज तक मीडिया को कोई वक्तव्य नहीं दिया था, आज मजबूरी में बोलना पड़ रहा है। कैसा जमाना आ गया है ये? इस तरह से किया जाता है किसी के साथ? गलत किया ग्लोबल भारत टीवी ने। आके एक बार आज हमसे मिल के जाना, हम उनको दिखाएंगे कि आके देख लो। कोई FIR हमारे नाम से कोई ढूंढ के दिखा दे थाने पे हो सकता कि है आज यहाँ तक पे वो आया नहीं है। यहाँ का कोई क्या लगता है आपको आरोपियों के साथ चैनल मिला हुआ है क्या? जी बिल्कुल, इस तरह की खबरें अनुराग यादव का नाम लेके चलाने का क्या मतलब है? ये खबर, इनके केस की खबर अनुराग का नाम लेके चलाने का क्या मतलब है? उसका मकसद क्या है? और जिसने उसको ये खबर दी है वो उसका रिकॉर्ड करके चेहरा उसका क्यों नहीं दिखाया? जाहिर सी बात है। आपको क्या लगता है किसने दी होगी ये खबर? प्रधान जी से बात करेंगे। प्रधान जी, आपको क्या लगता है कि जो खबरें हैं किसने दी है ग्लोबल भारत टीवी? राजकुमार दिए हैं। राजकुमार। ये राजकुमार कौन है? छोटे भाई हैं उन्हीं के, रमेश के चाचा हैं। अच्छा। और लाल मोहन बाहर है, वो दिए हैं। हाँ। शशांक उनके राजकुमार के लड़के हैं, वो दिए हैं। हाँ। जो ग्लोबल भारत वाला है, हाँ। इन लोगों का संबंधित है, अच्छा। इनका मित्र है, इसलिए जो है ये सब निकलवा रहे हैं। और हमारे पत्रकार, ये आपके खिलाफ साजिश की जा रही है कि आप आवाज न उठा पाए? जी हमारे साथ साजिश कर रहे हैं कि आगे न्याय दिला न पावे, ये हट जाए। हम लोग लगे हैं कि न्याय मिले, चाहे जो हो जाए, चाहे जो जितना भी हो ग्लोबल भारत वाले निकाले, लेकिन हम जब तक हम लोग न्याय तक पहुंच नहीं जाएंगे, मिल नहीं जाएगा, वो कितना भी निकाले हम लोग पाछे नहीं ये हटेंगे। कह रहे थे 13 से 14 मुकदमे हैं, अलग अलग थाना क्षेत्रों में हैं। नहीं जो भी मुकदमा वो हमारा है, इस कुछ भी मैटर में रिकॉर्ड बात हो। करने की जरूरत क्या है? किसी इस मैटर से क्या मालूम? इनके मुकदमे से मेरे पहले बेटे निकाल के दिया मर्डर होता। केस में क्या ताल्लुक है? पहले निकाल दिया होता, या तो 2-4 महीना बाद निकालता। इस मैटर से क्या मतलब है? सबको न्यूज चाहिए, TRP चाहिए। किसी का घर उजड़ गया, जीवन बर्बाद हो गया, ये TRP के लिए किया जा रहा है सब कुछ प्रधान जी? TRP के लिए, और या मेरे विरोधियों की साजिश। आपको क्या लगता है इसमें TRP के लिए हो रहा है या न्याय को दबाने के लिए? 7वां दिन है जो दो छूटे हुए हैं ना, जो सब लोग हट जाएं। दो अकेला छूटे रहेगा हुए हैं, कुछ नहीं उनको करेगा। प्रशासन अभी तक पकड़ नहीं पाई। और वही सब ये कर रहे हैं। जो छूटे छुटभैया घूम रहे हैं उनको प्रशासन आज तक पकड़ नहीं पाई। कोर क्रिमिनल में उनका नाम है। प्रशासन अपने फेल्यूर को हम लोगों के ऊपर मुद्दे में डाल रहा। किनकी आवाजें दबाएगा वो? एक आवाजें नहीं, हजारों आवाजें इनके साथ खड़ी। तो क्या इस खबर के बाद आप शांत हो जाएंगे? शांत होने का कोई नहीं, सवाल ही शांत नहीं है। होने का कोई सवाल ही नहीं है। हमको न्याय चाहिए, हम न्याय लोग चाहिए, शांत न्याय हो ही चाहिए। नहीं सकते। न्याय के लिए लड़ाई लड़े, न्याय
के लड़ाई अंत तक लड़ेंगे जब तक न्याय मिल नहीं जाएगा। न्याय चाहिए, अच्छा ये न्याय बताइए, चाहिए। कल एसडीएम साहब से बात हुई, नापजोख हो गई, अभी क्या आश्वासन मिला है आप लोगों को? आश्वासन मिला है कि ग्राम समाज में ये वाला नया मकान है, वो भी ग्राम समाज में नवीन प्रति में है, दोनों गिरने का आश्वासन मिला है। कब तक गिरेगा? समय लिए है जल्द कि 1 हफ्ते के अंदर गिरा देंगे। 1 हफ्ते के अंदर 1 गिरा हफ्ते के अंदर कार्रवाई करके इसको ढहवा देंगे। तो क्या जो अलग भी जो नापजोख हो रही थी और भी गांव में कर रहे थे, क्या कहीं और भी कार्रवाई की नहीं, सोच- जैसे वो नाप रहे हैं बस्ती तक, वहाँ तक दूर तक नाप रहे थे। हम कहे कि पहले जितना उसका कब्जा है उतना ही नापिए, पहले उसका रकबा निकाल लीजिए कि ये कितना कब्जा किया है ग्राम समाज में, उसके बाद अपना चौहद्दी मिला लीजिए जहाँ से मिला ना हो। आते ही पहले पूरा गांव ही नापने लगे, तो उन्हें मना किए हम कि जो है जितना उसका कब्जा है उतना नाप के रकबा निकाल लीजिए। 7 बीघा में कितना उसका कब्जा है, 3-3 बीघा उसका कब्जा है ग्राम समाज में। हम लोग आगे आगे चल रहे हैं न्याय दिलाने के लिए। ग्लोबल भारत वाला नाजायज तरीके से जो है वो उसमें तो एनडीपीएस एक्ट भी दिखा रहा था, ड्रग्स तस्करी का भी दिखा रहा था, सब कुछ। वो एकदम नाजायज तरीके से दिखा रहा था, फर्जी दिखा रहा था। हमारे मुकदमे सब खत्म हो गए हैं और जो 1-2 मुकदमे हैं जो फर्जी लगे हुए हैं वही चल रहे हैं। मतलब ये एक साजिश की और जा रही हमारे है। ऊपर कोई भी मुकदमा हो इस मैटर में उघाड़ना ही नहीं चाहिए। 2-4 महीने पहले उघाड़ दिए होते, नहीं 2-4 महीने बाद उघाड़े होते। और उघाड़ने से इस समय उघाड़ने से हम डर भी नहीं रहे हैं, चाहे जो हो जाएगा हम साथ में हैं और साथ में रहेंगे। अच्छा ये सब इसलिए किया जा रहा है, कल आपकी एसडीएम से भी नोकझोंक होती है, कल तहसीलदार से भी आपकी नोकझोंक होती है, एसडीएम से फोन पे भी बातचीत होती है, क्या उसको लेकर ये सब किया जा रहा है कि ऐसा प्रशासन से? इसमें राजनीति कर रहे हैं सब, बस यही देख रहे हैं कि आगे आगे हैं ये हट जाए। राजनीति मुद्दा उठा रहे हैं और सबको दिमाग से डाइवर्ट कर रहे हैं कि इधर न हो के दिमाग और कहीं चला जाए, न्याय तरफ न जाए। ग्लोबल भारत टीवी ने भी एक खबर और डाली है, उसमें आपको दोषी न बताते हुए ये कहा है कि प्रधान क्यों रोक रहा है कि जब सबकी नाप हो रही थी और भी जो जमीन थी उसकी नाप पूरा गांव नापने आएगा? पूरा गांव थोड़ी नापेगा। जितने का विवाद हुआ है, जितना नंबर है उतना ही नापे। पूरा गांव थोड़ी नापने के लिए जो है वो आए थे। सबसे पहले तहसीलदार जो है पूरा गांव नापने लगे। हम लोग तुरंत आके रोके उनको। हमारे गांव वाले जो है फोन करने लगे, पूरा गांव नप रहा है, पूरा गांव नप रहा है। यहाँ हमारे ग्रामीण लोग आक्रोशित होने लगे। तब हम जान लीजिए कि उसमें जौनपुर थे और बहुत फास्ट गाड़ी लेके आए। यहाँ देखे तो जो है नाप रहे थे पूरे बस्ती के उधर 1.5 किलोमीटर दूर से। तुरंत आके तहसीलदार को हम कहे साहब उसका जो जमीन है कब्जा है उसका उसी के नापिए, अन्यथा और कोई जमीन आप नहीं नाप सकते हैं और मत नापिए और विवाद मत कराइए गांव में। अभी एक हत्या हुई है और कराने की कोशिश मत करिए।